दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं IAS एग्जाम और UPS एग्जाम में पूछे जाने वाले ट्रिकी सवाल जो आपके दिमाग का दही कर देंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर देते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS देश की सिविल सेवाओं के बीच सबसे प्रतिष्ठित सेवा है। इसके लिए सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा यानी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के माध्यम से की जाती है। UPSC द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसका विभाजन 3 चरणों में किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। IAS टॉपर के मुताबिक इंटरव्यू में ट्रिकी सवाल यानी ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आवेदकों के क्षमता, सोचने की क्षमता यानी रीजनिंग एबिलिटी को परखा जा सके और किसी सिचुएशन में वह कैसे रिएक्ट करता है यह देखा जा सके। आवेदक उस पद के लायक है या नहीं, आवेदक उस पद की जवाबदारी संभाल पाएगा या नहीं, यह सब भी उस इंटरव्यू में देखा जाता है। इसलिए आवेदकों से काफी मुश्किल और दिमाग घुमा देने वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं UPSC IAS परीक्षा में पूछे जाने वाले उन सवालों के बारे में जो अच्छों का दिमाग घुमा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है, एक पेड़ पर 11 पक्षियां बैठी है और शिकारी ने बंदूक की गोली से एक पक्षी को मार गिराया। अब बताइए उस पेड़ पर कितनी पक्षियां बैठी होगी? और जवाब है एक भी नहीं, क्योंकि बंदूक की आवाज से सभी पक्षियां उड़ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 सवाल है, एक ऐसी चीज जो आपकी ही है लेकिन आपसे ज्यादा उसका इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं, बताइए वो क्या है? और जवाब है आपका नाम। जी हाँ दोस्तों, आपसे ज्यादा आपका नाम दूसरे इस्तेमाल करते हैं, यही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 सवाल है, वह कौन सी चीज है जो पुरुषों में बढ़ती है लेकिन महिलाओं में नहीं बढ़ती है? और जवाब है दाढ़ी और मुछ। जी हाँ दोस्तों, दाढ़ी और मुछ जो कि महिलाओं में नहीं बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल है, बताइए 10 + 10 = 20 कब नहीं होंगे? और जवाब है ऐसा तभी होगा जब आप गलती करेंगे। दोस्तों 10 + 10 = 20 ही होते हैं, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल है, कोई औरत 1935 में पैदा हुई और वह 1935 में ही मर गई, फिर मरते वक्त उसकी उम्र 70 वर्ष कैसे थी? और जवाब है क्योंकि वह रूम का नंबर 1935 में मर गई। जी हाँ दोस्तों, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 सवाल है, ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं? और जवाब है उम्र। जी हाँ दोस्तों, उम्र ऐसी चीज है जो हमेशा बढ़ती है, घटती नहीं, यानी कम नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 सवाल है, एक तालाब में सिर्फ 20 मछलियां हैं, यदि उनमें से 10 मछलियां डूब जाती हैं तो कितनी मछलियां जिंदा बचेंगी? और जवाब है सभी 20 मछलियां, क्योंकि मछलियां कभी डूबती नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 सवाल है, एक मिट्टी की मुर्गी दीवार पर बैठी है, बताइए वो अंडा कहाँ देगी? और जवाब है मिट्टी की मुर्गी अंडे नहीं देती है। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी की मुर्गी कभी अंडे नहीं देती, यही सही जवाब है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आती होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल है, एक लड़के को देखकर एक महिला बोली, उसकी माँ मेरी माँ की एकलौती बेटी है, बताइए दोनों का रिश्ता क्या हुआ? और जवाब है उन दोनों में माँ बेटे का रिश्ता हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 सवाल है, एक आदमी 5वीं मंजिल से नीचे कूदता है, बताइए वह सबसे पहले कहाँ जाएगा? और जवाब है इस सवाल का जवाब आपको कुछ इस तरह बताना है, मुमकिन तो नहीं, लेकिन यदि वह बच जाता है तो सबसे पहले उसे अस्पताल ले जाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल है, 3 लगातार दिनों के नाम बताइए और उसमें बुधवार, शुक्रवार और रविवार नहीं आना चाहिए। और जवाब है कल, आज और कल। जी हाँ दोस्तों, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 सवाल है, प्रवीण के पिताजी के 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 का नाम मई और जून है, तो तीसरे बेटे का क्या नाम होगा? और जवाब है तीसरे बेटे का नाम प्रवीण है। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी तक समझ में न आए तो सवाल को एक बार और पढ़ लेना, सवाल में ही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 सवाल है, मोर एक ऐसा पक्षी है जो अंडे नहीं देता, तो मोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं? और जवाब है क्योंकि मोरनी अंडे देती है। जी हाँ दोस्तों, मोर मतलब मेल कैटेगरी में आता है, वैसे मेल पक्षी हो या प्राणी वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते। क्वेश्चन नंबर 14
सवाल है, पत्नी का वह कौन सा रूप है जिसे पूरी दुनिया देखती है लेकिन उसका पति नहीं देख सकता? और जवाब है विधवा रूप। जी हाँ दोस्तों, जब पति मर जाता है तो पत्नी विधवा हो जाती है और वो इस रूप को कभी देख नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 15 सवाल है, बताइए अंग्रेजी में 1 से लेकर 100 तक ये कितनी बार आता है? और जवाब है एक बार भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, यही सही जवाब है। चाहे तो आप चेक कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 सवाल है, वह कौन सी चीज है जिसे औरतें साल में एक ही बार खरीदती है? और जवाब है राखी। जी हाँ दोस्तों, जब साल में एक बार रक्षाबंधन आता है तभी औरतें और लड़कियां इसे खरीदते हैं। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 सवाल है, आपके घर में कुल 4 लोग हैं, तो बताइए आपके पास कुल कितने पैर हैं? और जवाब है 2 पैर। जी हाँ दोस्तों, सवाल में पूछा है तो बताइए आपके पास कितने पैर हैं ये पूछा है। ऐसे सवाल जब पूछते हैं तो आपको सोचकर ही जवाब देना है। इसलिए हमने शुरू में बोला था यूपीएससी आईएएस परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के बारे में जो अच्छों का दिमाग घुमा देते हैं। एनीवे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सवाल है, वह कौन सी चीज है जो आपके सोते ही नीचे गिर जाती है और आपके उठते ही वह भी ऊपर उठ जाती है? और जवाब है पलक। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम सोते हैं तो पलक यानी जो आंख ढकता है वो नीचे गिर जाता है यानी बंद हो जाता है, और जैसे ही हम सोकर उठते हैं तो आंख खुल जाते हैं यानी पलक उठ जाते हैं। पलक यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 सवाल है, कौन सा फल बाजार में नहीं मिलता है? और जवाब है मेहनत का फल। जी हाँ दोस्तों, यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 सवाल है, वो कौन है जो 1 महीने बाद आपके पास आती है और सिर्फ 24 घंटे आपके साथ बिताकर चली जाती है? और जवाब है तारीख। जी हाँ दोस्तों, यही सही जवाब है। तारीख जो कि 24 घंटे बाद बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 सवाल है, ऐसा क्या है जो खरीदने पर काला, जलाने पर लाल और फेंकने पर सफेद हो जाता है? और जवाब है कोयला। जी हाँ दोस्तों, कोयला जब खरीदते हैं तो उसका रंग काला होता है और जब जलाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है और जब पूरी तरह से जल जाने के बाद उसका रंग सफेद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 सवाल है, बताइए माचिस को हिंदी में क्या कहते हैं? और जवाब है दिया सलाई। जी हाँ दोस्तों, माचिस को हिंदी में दिया सलाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सवाल है, ऐसा क्या है जिसे एक बार खाने के बाद आप दोबारा नहीं खाना चाहते हैं? और जवाब है धोखा। जी हाँ दोस्तों, जब कोई भी एक बार धोखा खाने के बाद वो दोबारा कभी नहीं खाना चाहेगा। यही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 सवाल है, ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने के काम आती है? और जवाब है चीनी भाषा। जी हाँ दोस्तों, चीनी यानी चाइनीज भाषा को चीनी भाषा बोला जाता है और चीनी मतलब शुगर आपको तो पता ही होगा और वो सभी खाने में इस्तेमाल करते हैं। यही सही जवाब है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस चैनल पर आपको ऐसे ही दिलचस्प सवाल और उनके जवाब के बारे में बताए जाएंगे जो कि आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाएगा। आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूँगा।